नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 27 जिसका नाम है द बेसिक नीड एंड एक्स्ट्रा नीड मंडला आर्ट फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के फाइन आर्ट लॉजिक इवैल्यूएशन में। तो जैसे कि आप हमारे इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टीचरों को देख पा रहे होंगे, हम इन्हीं के माध्यम से आपको अपनी इस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ नीड्स के बारे में जानना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे जीवन में दो प्रकार की नीड्स होती हैं। एक होती है एक्स्ट्रा नीड्स, दूसरी होती है बेसिक नीड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ये फिलॉसफी नीड्स के अंतर्गत है, हमारे जीवन की ज़रूरतों के अंतर्गत है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी इस फिलॉसफी में। तो उससे पहले मैं आपसे एक आत्मिक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैं घर से निकला था ना, तो यही सोचा था कि कैसे भी जी लूँगा, लेकिन ज़िंदगी की वो ठोकर मुझे लगी ना कि मुझे ये सारा ज्ञान मिल पाया। तो अभी भी मेरा सफ़र जारी है इन ज़रूरतों से जुड़ा हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लाइफ नीड्स लिखा हुआ है, जो कि ये सूचना देता है कि हमारे जीवन के सफ़र में लाइफ नीड्स की कितनी अहमियत है और कितनी भूमिका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मंडल के बारे में हमने प्रदर्शित किया है। इस मंडल में हमने आपको बताया है कि कौन कौन सी ज़रूरत हमारे जीवन की बेसिक है, और एक तरफ हमने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ मेरे जीवन की एक्स्ट्रा है। तो ये एक बौद्धिस्ट फिलॉसफी के अंतर्गत आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जैसा कि आप इस मंडल को देख पा रहे होंगे, इस मंडल में ही हमने ये क्रिएट किया है, ये एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में बेसिक हैं। ये हमारे बेसिक मंडल के अंतर्गत आता है। बेसिक नीड्स का एक मंडल है जिसे मंडला आर्ट कहा जाता है बौद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिलॉसफी बुद्ध से कैसे जुड़ी हुई है, जिसे बौद्धिज्म फिलॉसफी कहा जाता है, जिसे मंडला आर्ट कहा जाता है। तो जिसका सही नाम होता है बौद्धिज्म मंडला आर्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक कमाल की फ़िलॉसफी है। तो जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके द्वारा बनाए गए एक रंगोली के माध्यम से इस प्रकार के मंडला का निर्माण किया जाता है। और जब इतने खूबसूरत मंडला का निर्माण जब वो रंगोली से कर लेते हैं, तो अपने ही हाथों से उस रंगोली को, उस मंडला को खंडित कर दिया जाता है। ये सूचना देने के लिए कि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज़ जो है अगर बन गई है, खूबसूरती से सजाई गई है, तो उसे एक ना एक दिन खंडित होना है या समाप्त होना है। तो पुनर्विस्थापन का एक उदाहरण दिया जाता है उनके माध्यम से। और जिसी का सहारा लेकर मैंने अपने पेन आर्ट के माध्यम से एक मंडला बनाया है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम एक मंडला आर्ट रखा है, क्योंकि एक मंडल की तरह इसका रूप है। और ये मुझे बौद्धिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत ही मिला, जिसमें मैंने अपने जीवन की बेसिक नीड्स के बारे में एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। ये सारे मेरे एफर्ट्स, मेरे लॉजिक्स और मेरी इमेजिनेशन की देन है। तो चलिए हम आपको आगे की फिलॉसफी एक्सप्लेन करते हैं हमारे इस मंडल के अंदर बनाए गए बेसिक नीड्स के इन सूचकों के माध्यम से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस मंडल के मध्य में आपको एक क्रिएटिविटी दिखेगी, जिसके बारे में हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं हमारे बेसिक नीड के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे पहली और सबसे मूलभूत आवश्यकता है घर। हर एक इंसान को घर चाहिए होता है, चाहे वो खुद का हो, किसी और का, चाहे किराए से रहो, लेकिन एक घर चाहिए रहता है अपने जीवन को यापन करने के लिए। आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए, जैसे भी चले जाइए, सबसे बड़ी बेसिक नीड जो है एक छत होती है कि आप कम से कम बारिश और पानी से बच पाएँ। और दूसरी बेसिक नीड होती है हमारे जीवन में भोजन। भोजन के बिना हम कैसे रह सकते हैं, ये तो और भी मूलभूत आवश्यकता है। और तीसरा में आपको मेडिकल फील्ड का एक सूचक मिल जाएगा, जो कि एक्सप्लेन करता है, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो कि अहम है। चौथा क्रिएचर आपको यहाँ पर दिख जाएगा
शिक्षा से जुड़ा हुआ, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षा हमारे जीवन में अति आवश्यक है और शिक्षा के बिना जीवन में इन सारे ज्ञानों का कोई महत्व नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारा 5वां क्रेचर, जो कि सेविंग या बैंक को सूचित करता है। सेविंग हमारे जीवन में अति आवश्यक है। ये बताता है कि इतनी सारी नीड्स के अंतर्गत आप कैसे सेविंग कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे 6वें क्रेचर के माध्यम से। ये हमें बताता है कि आपके जीवन में इस छड़ी रूपी माध्यम को यूज़ करने की एक कला होनी चाहिए। ये एक मार्शल आर्ट को प्रदर्शित करता है कि आप इसके माध्यम से कुछ भी कार्य कर सकें। हमारा 7वां क्रेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में वस्त्र और कपड़ों का कितना महत्व है। ये हर इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन यापन करना असंभव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 8वां क्रेचर, जो कि प्रदर्शित करता है कि हमारे जीवन में औजार और हथियार और धातु का कितना महत्व है। आज आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देख सकते हैं कि किन किन वस्तुओं में धातुओं का उपयोग हुआ है, तो आपको हर जगह यही दिखेंगे। तो चलिए आपको हमारे दूसरे माध्यम से समझाते हैं, जो कि एक इमोजी माध्यम है, कि हमारे जीवन में इनका भी एक महत्व है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो हैप्पीनेस है, ये सैडनेस है। हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में सैडनेस और हैप्पीनेस बनी रहती है। ये हमारा इमोजी जो दिख रहा है आपको, ये एक थिंकनेस का सूचक है, जो कि सोच रहा है, जो कि चिंतन कर रहा है। हम इंसानों के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है चिंतन करना। चिंता छोड़कर चिंतन करिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक इमोजी आपको दिख जाएगा, जो कि स्लीपनेस को प्रदर्शित कर रहा है। स्लीपिंग टाइम को दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में आराम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना काम करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आगे का इमोजी आपको बताना चाहता है कि मैं शर्मा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी शर्माते हैं। ये सूचक उसी को प्रदर्शित करता है कि शर्माना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आपको ये दिख जाएगा आगे का इमोजी, जो कि एक आश्चर्य को दर्शा रहा है, जो कि एक आश्चर्यचकित के एक सूचक को दर्शा रहा है। जैसे कि हम कभी चौंक जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, तो ये हमारा इमोजी उसी को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आगे का इमोजी जो है, जो कि ये बता रहा है कि मैं टेंशन में हूँ या डिप्रेशन में हूँ। जैसा कि हम लोग परेशान रहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, उसी को तो इसने प्रदर्शित किया है। तो ये भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आ चुका है हमारा सबसे गुस्से वाला इमोजी, जो कि बता रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा गुस्से में हूँ। हम सभी के अंदर क्रोध है, कभी ना कभी बाहर आ जाता है। हमारे इस इमोजी ने उसी को तो प्रदर्शित किया है। तो चलिए आपको बताते हैं, अब आ चुका है हमारा हैप्पीनेस वाला इमोजी, जो कि जीवन जीने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि हमें सिखाता है कि हमेशा हमें हैप्पीनेस को अपना दोस्त बनाना चाहिए, हमेशा हैप्पीनेस को अपने अंदर फील करनी चाहिए। तो आइए अब हम आपको इस माध्यम से अपने आगे की फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करते हैं कि और कौन सी बेसिक नीड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वॉच, ये घड़ी एक सूचक है कि हमारे जीवन में समय का एक अलग ही महत्व है। और ये कैलेंडर आपको ये सूचना देता है कि हमारे जीवन में दिन और तारीख का भी एक अलग ही महत्व है ना। और हमारा ये तीसरा क्रेचर आपको बताता है कि अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पूरा करना भी अति आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक लक्ष्य भेदक सूचक आपको मिल जाएगा, तो यही दर्शाता है ये। और यहाँ पर अपना चौथा क्रेचर आप देख सकते हैं, जो कि पशुओं को सूचित करता है कि हमारे जीवन में पशुओं का भी एक अलग ही महत्व है, जिनका हमारे जीवन में होना और उनसे एक लगाव हो जाना। और हमारे आगे का क्रेचर आप देख पाएंगे, डस्टबिन का सूचक आपको दिख जाएगा, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक मूल आधार है। स्वच्छता के बिना हम मानवों का जीवन निरर्थक हो जाएगा, जिसका होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आगे का क्रेचर हमारे जीवन में एक अहम भूमिका रखता है क्रेचर। तो इसके माध्यम से आपको ये मानना है कि दुनिया के कण कण में ईश्वर हैं, अपने रूप में। आप जिस भी रूप में उन्हें मानते होंगे, मैंने इन्हें इस रूप में माना है, तो मैंने इस रूप में उन्हें प्रदर्शित किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आगे का क्रेचर है आर्ट, यानी कला। ये हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन इसे पहचान कर इसे इम्प्रूव किया जाता है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन का सूचक आपको दिख जाएगा, जो कि हमारी एक मूल लोकेशन को प्रदर्शित करती है कि हम किस कंट्री से हैं, किस जगह से हैं, किस स्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे जीवन से एक जुड़ा हुआ सत्य है। और टाइम और समय हमारे जीवन का एक वो पहलू है ना, जो कि एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। तो चलिए अब हम आपको हमारे जीवन के सबसे मूल अहम तत्वों से अवगत कराते हैं, जो कि हमारे जीवन में अति आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए। पहला है जल का सूचक आपको दिख जाएगा। और दूसरा क्रिएचर है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक गोल की तरह बना है, वो आकाश का सूचक है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये एक वनस्पति का सूचक है, जो कि भू और धरा को प्रदर्शित करता है, तो जिससे हमें ऑक्सीजन और सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जो कि ये बताता है कि हमारे जीवन में व्यवहारशील होना हमें जीवन जीने की एक अलग ही पहल देती है। तो और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आगे का क्रिएचर, जो कि एक योग को प्रदर्शित करता है कि हमारे जीवन में योग का होना एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। योग हमारे जीवन में एक मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आपके शरीर को एक मूलभूत आंतरिक शांति देता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आगे का क्रिएचर नमस्कार की मुद्रा में आपको दिख जाएगा। ये एक प्रकार का योग ही तो है, जो कि ये बताता है कि दुनिया के कण कण में ईश्वर समाहित है, सभी को नमस्कार किया जाए। और आप हमारे इस क्रिएचर को देख सकते हैं, जो कि एक हवा का सूचक है, जो कि 5 तत्वों के अंतर्गत है कि हवा के बिना जीना संभव है ही नहीं। तो ये भी हमारे जीवन की एक सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अग्नि भी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, जो कि एक ऊर्जा का सूचक है, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ऊर्जा भी हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। सूर्य को मान सकते हैं इसका एक सूचक। तो ये तो हो गई हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, जिनसे हमने आपको रिप्रेजेंट किया है, या फिर इन सभी को आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से बेसिक नीड हमारे जीवन में इतने सारे सूचकों के माध्यम से रहती है। लेकिन अभी भी फिलॉसफी ख़त्म नहीं हुई है, ना तो ये मंडला का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुआ है। तो अभी सबसे अहम सत्यों से आपको अवगत कराना बाकी है, तो जानने के लिए देखते रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सारी बेसिक नीड्स हमारे जीवन में एक मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि ये सारे सूचकों को हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन कौन क्या क्या है, किसके लिए है और कब हम इन्हें उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इन्हें उपयोग किया जाता है। कुछ हमने अनुभव किया है, कुछ आप अनुभव करिए, कि जानने का प्रयास करिए कि ये सारी चीज़ों में से ऐसा क्या है जो हमारे जीवन में नहीं है। आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो कि हमारे जीवन में ना हो और मैंने इसमें बनाया ना हो। हम सभी के जीवन में जो जो बेसिक नीड्स लगती हैं, मैंने सभी के सूचकों को इसमें बनाया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारा जानना आवश्यक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने अपने हाथों के अनुसार एक्सप्लेन किया है कि आपको हाथ के सूचक के माध्यम से बता सकें कि एक हमारे काम सूत्र का सूचक है, और आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। ये हमारे हार्ट वर्क का सूचक है, ये हमारे आर्ट वर्क का सूचक है। और यहाँ आप देख सकते हैं आप, ये हमारे योग का सूचक है। यहाँ पर आपको हाथ बताता है कि जन्म से ही हमारे आधे लक का निर्माण होता है, काम वासना से ही जन्म में होता है। और यहाँ पर आपको बीच में ये 8 प्रकार के खंड दिख जाएंगे, जो कि हमारी 8 प्रकार की सिद्धियों का सूचक है। और आपको बीच में एक जीवन की गहराई का एक सूचक है, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि हमारे जीवन की इन बेसिक नीड्स की कितनी अहम गहराई और कितनी भूमिका है हमारे जीवन में। तो ये थी हमारी बेसिक नीड्स मंडला आर्ट फिलॉसफी, तो जिसे हमने इस मंडल के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, जो कि एक बौद्धिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से हमने इसे क्रिएट किया है अपने पैन आर्ट के माध्यम से, अपने एफर्ट्स, अपने लॉजिक्स के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से। तो कैसी लगी आपको ये फिलॉसफी, और इसमें कौन सी चीज़ें नहीं बनाई हैं मैंने जो कि बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई है, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे जीवन की एक्स्ट्रा नीड, जो कि उस समय जब मैं इसे क्रिएट कर रहा था, तब मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को नोटिस करने के बाद पेड किया था कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन की एक्स्ट्रा नीड के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मेरे जीवन के वर्तमान में इस्तेमाल की गई
वस्तुएं गिन के बताइए कितनी हैं और समझाइए कि क्या क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कैसी कैसी वस्तुएं हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अपने पेन आर्ट के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी वस्तुएं मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको उन वस्तुओं का मूल प्रदर्शन मिल जाएगा जो कि मेरे जीवन से आज तक जुड़ी हुई हैं। आप चाहो तो इन्हें गिन सकते हो और पहचान सकते हो हमारे इन ट्रेजरों के माध्यम से। तो हर किसी के जीवन में ये वस्तुएं होती हैं, मेरे जीवन में भी थी। उस समय हम इन सारी वस्तुओं का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें कभी नोटिस नहीं करते कि इनके बिना हमारा जीवन कैसा होगा। ये हमने कभी इमेजिनेशन ही नहीं किया। तो एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि ये सारी वस्तुएं अगर आपके जीवन में नहीं होंगी तो आप क्या जी सकते हैं कि नहीं। तो ये सच में आपके एक्स्ट्रा नीड हैं या फिर बेसिक नीड के अंतर्गत भी आती हैं। तो आपको यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से, ये किस प्रकार से हमारे जीवन की एक्स्ट्रा नीड्स हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरी बाइसिकल खड़ी हुई है जो कि प्रदर्शित करती है कि मेरे जीवन की एक अहम और पर एक्स्ट्रा नीड है। तो एक्स्ट्रा नीड होने का मतलब ये नहीं है कि अहम नहीं है, ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत ही अहम है, मेरी अद्भुत यादों से जुड़ी हुई। तो मैंने इस फिलॉसफी का निर्माण 8/1/2024 में किया था। 8 तारीख पहला महीना 2024 में इस फिलॉसफी का निर्माण किया था मैंने, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा बैग है, ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरा मार्क्स है, ये मेरा बैग है जिसे मैंने मार्केटिंग के दौरान मार्केटिंग के लिए बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, ये आपको राउंड कैप दिख जाएगी, ये मेरा पर्स दिख जाएगा आपको, ये मेरा गॉगल है और ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने इस मनी बैग पॉट को डेकोरेट किया था। और ये मेरा बेल्ट है, ये मेरी वॉच है, और ये मेरे पेन, जिसमें कि ये पेन मेरे बहुत ही अद्भुत थे और बहुत ही पसंद थे मुझे। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक स्लेट आपको दिख रही होगी, ये स्लेट टूटी हुई है। ये स्लेट तब की है जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था। ये मेरे जीवन की पहली स्लेट है जिससे मैंने लिखना सीखा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे सामान जिसके ऊपर रखे हुए हैं, वो एक टेबल है जिसके ऊपर एक पेंटिंग बोर्ड रखा हुआ है। और ये मेरी छोटी सी मिनी सीके है, मेरी छोटी सी नोटबुक। तो ये स्लेट मेरे पहली क्लास सबसे पहली स्लेटों से जुड़ी हुई है जो मेरे पापा ने मुझे ला कर दी थी। और ये पेंटिंग बोर्ड आपको दिख जाएगा। ये दोनों पेन मेरे जीवन के सबसे अहम हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी हर वस्तुओं को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है जो कि आज भी मेरे पास है। ये पेंटिंग बोर्ड वो है जिसके माध्यम से मैं अपने पेन आर्टों को क्रिएट किया करता था। ये फ़ोन आपको दिख जाएगा जो कि आधा टूटा हुआ है। ये प्रदर्शित करता है कि इस आधे टूटे हुए फ़ोन को किस प्रकार से चला रहा था। ये चार्जर है, इसकी जो स्क्रीन थी उस समय आधी ब्लर हो गई थी, टूट गया था, तो फिर भी मैं इसे चला ही रहा था। ऐसी ही स्क्रीन इसकी रहती थी। और ये आपको दिख जाएगा, ये मार्कर बोर्ड मैंने बनाया था। ये मार्कर बोर्ड मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये मेरी 2 प्रकार की डायरियाँ रखी हुई हैं। उस समय मेरे पास 2 ही डायरियाँ थीं, तो मैंने उन दोनों डायरियों को बनाया था इसमें, क्योंकि 3rd डायरी मेरी ये थी। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक बॉक्स जो कि मेरे बचपन के खिलौने रखने का एक डब्बा है जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने बचपन की उन वस्तुओं को हमेशा संभाल के रखिए जिन वस्तुओं से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जिस प्रकार मैंने अपनी स्लेट को भी आज तक संभाल के रखा है जिससे मैंने लिखना सीखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक हिस्से से टूट चुकी है लेकिन आज भी मेरे पास है। इम्पोर्टेंट ये है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही अहम है। ये स्लेट मेरे जीवन की एक अहम वस्तु है। और जैसा कि आप इस वॉच को देख सकते हैं, ये वॉच मुझे मेरे शिक्षक ने दी थी। मेरी सबसे प्यारी जो शिक्षक थी हिंदी की, उन्होंने मुझे ये वॉच दी थी गिफ्ट में, क्योंकि हिंदी में मेरे अच्छे परसेंट आए थे, अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ था। तो उन्होंने कहा था तो उन्होंने दिया था। हमने हमारी इस फिलॉसफी से सबसे अहम यही सीखा है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बेसिक एंड एक्स्ट्रा नीड के अंतर्गत आती हैं। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सबसे अहम वस्तु ऐसी कौन सी है
आपके जीवन की जो सबसे ज़्यादा अहम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। बाय।